तो आज हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। हाँ, जावास्क्रिप्ट। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक से कुछ नोट्स हैं, जी तो सोचा क्यों ना इसी पर एक गहरी चर्चा की जाए। बिल्कुल। समझते हैं कि ये भाषा आखिर है क्या और वेब की दुनिया में इतनी अहम क्यों हो गई है। जरूर। देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर कहें तो जावास्क्रिप्ट एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है जो आपके वेब ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स उसी के अंदर चलती है। इसका मुख्य काम है वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाना। इंटरैक्टिव मतलब जैसे 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 आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई बटन दबाते हैं और कुछ खुल जाता है, या कोई फॉर्म भरते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि ईमेल सही डाला है या नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। वो सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है। और ये भाषा काफी लचीली है, मतलब कोड लिखते वक्त थोड़ी ढील देती है। इसीलिए इसे डायनामिक और कमजोर टाइप वाली भी कहते हैं। अच्छा, और जैसा आपने कहा ये ब्राउजर में चलती है, पर अब तो ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है ना? ये नोट्स भी यही कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। Node.js नाम की एक टेक्नोलॉजी आई कुछ साल पहले। हाँ, Node.js सुना है। उसने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर निकालकर सर्वर पर चलाने लायक बना दिया। मतलब वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, जहां सारा डेटा वगैरह मैनेज होता है, वहां भी अब जावास्क्रिप्ट चल सकती है। अरे वाह! तो मतलब एक ही भाषा से पूरी वेबसाइट बन सकती है, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी। बिल्कुल, फुल स्टैक जिसे कहते हैं। ये कमाल की बात है। और एक और अहम चीज ये है तो सिंगल थ्रेडेड, मतलब एक बार में एक ही काम करती है टेक्निकली। पर ये एसिंक्रोनस तरीके से काम कर सकती है। मतलब अगर कोई काम है जिसमें टाइम लगना है, जैसे इंटरनेट से कोई डेटा लाना है, हाँ, उसमें टाइम लगता है। तो ये उस काम को शुरू करके आगे बढ़ जाती है। उसके पूरे होने का इंतजार नहीं करती। इससे पेज फ्रीज नहीं होता, स्मूथ चलता रहता है। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसकी शुरुआत की कहानी भी मजेदार है। 1995 की बात है शायद। हाँ, 1995 नेटस्केप नाम का ब्राउजर होता था पहले, बहुत पॉपुलर। हाँ हाँ, याद है। वहीं पर ब्रेंडन आइक नाम के एक डेवलपर ने इसे बनाया था, सिर्फ 10 दिनों में। 10 दिन, कमाल है। और असाइनमेंट ऑन क्लिक के नोट्स में लिखा है कि इसका नाम पहले मोचा था, फिर लाइव स्क्रिप्ट। हाँ बिल्कुल, पहले मोचा फिर लाइव स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नाम तो बाद में पड़ा। क्यों, जावा से क्या लेना देना था इसका? उस वक्त जावा भाषा बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो शायद सोचा कि मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा, मिलता जुलता नाम रख देते हैं। अच्छा, ये चक्कर था। हाँ, फिर 1997 में इसे स्टैंडर्डाइज्ड किया गया। मतलब इसके लिए नियम कानून बना दिए गए ताकि अलग अलग ब्राउजर इसे एक ही तरह से समझें। उसे कहते हैं ECMAScript, या शॉर्ट में ES। ES, हाँ, ये टर्म सुना है। तो ये ES के वर्जन आते रहे होंगे? बिल्कुल, ये लगातार बेहतर होती गई है। जैसे ES3 आया 1999 में, उसने कुछ बेसिक चीजें सेट की जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। फिर काफी टाइम बाद 2009 में आया ES5। एक बड़ा कदम था। इसमें स्ट्रिक्ट मोड आया, कोड को थोड़ा सुरक्षित बनाने के लिए। जेसन का नेटिव सपोर्ट आया। जेसन तो आजकल हर जगह है डेटा के लिए। बिल्कुल। और एरेज के साथ काम करने के लिए फिल्टर, मैप जैसे नए तरीके आए जिनसे कोड लिखना आसान हो गया। और फिर वो बड़ा वाला बदलाव ES6, जिसे ES 2015 भी कहते हैं, उसने तो सुना है बहुत कुछ बदल दिया। हाँ, ES6 या ES 2015 वो सच में एक क्रांति जैसा था जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। 2015 में आया ये। क्या क्या आया उसमें? अरे बहुत कुछ। क्लासेस आई, जैसे दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं में होती हैं। एरो फंक्शंस आए, कोड को छोटा और साफ बनाने के लिए। प्रॉमिसेस आए, एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का बेहतर तरीका। लेट और कॉस्ट आए, वेरिएबल्स के लिए। मतलब पूरी भाषा का हुलिया ही बदल गया। अच्छा, हाँ, जो आजकल बहुत चलते हैं। उनकी नींव रखी एक तरह से। इसके बाद तो हर साल नए अपडेट आने लगे। ES 2016, 2017 ऐसे। उनमें एसिंक अवेट जैसी चीजें आई, जिसने प्रॉमिसेस वाले कोड को और भी आसान बना दिया। तो ये तो मतलब लगातार बदलती जा रही है भाषा। हाँ, यही इसकी खूबी है। तो आज की तारीख में मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में इसकी क्या जगह है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? आज तो इसके बिना मॉडर्न वेब सोचना भी मुश्किल है। आप कोई भी डायनामिक वेबसाइट देखें, छोटी से छोटी चीज जैसे फॉर्म का वैलिडेशन हो या फिर बड़ी बड़ी सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशन, हाँ। जैसे जीमेल, जो बिना पेज रीलोड हुए काम करती है। बिल्कुल। जीमेल, फेसबुक, गूगल मैप्स, ये सब बड़े पैमाने पर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। और फिर रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स हैं। इन्होंने डेवलपर्स के लिए जटिल यूजर इंटरफेस बनाना बहुत तेज और आसान कर दिया है। और जैसा हमने कहा, Node.js की वजह से सर्वर साइड पर भी इसका दबदबा है। तो मतलब ये भाषा हर जगह है वेब में? लगभग हर जगह। फ्रंट एंड की तो ये रीड है ही, बैक एंड में भी बहुत पॉपुलर हो रही है।
मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, रिएक्ट नेटिव जैसे फ्रेमवर्क्स के साथ। तो कुल मिलाकर जो कहानी एक छोटे से ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग टूल से शुरू हुई थी मोचा नाम से, हाँ, वो आज पूरे वेब इकोसिस्टम की एक अहम, शायद सबसे अहम भाषाओं में से एक बन गई है। ये सफर तो वाकई कमाल का रहा है। बिल्कुल। और ये लगातार विकसित हो रही है, रुकी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। ये जो लगातार बदलाव और विकास हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, ये आने वाले वक्त में वेब डेवलपमेंट को और किस तरह से बदलेगा, और हम जैसे डेवलपर्स के लिए या जो सीख रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं? सही, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।